जय माँ काली, जय महाकाल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और माँ काली की कृपा आप सब पर बनी होगी। और आज की जो स्टोरी है वो ये है कि मेरे ऊपर माँ काली की कैसे कृपा हुई, पार्ट 80 है। ठीक है, 80 पे हम आ गए थे, है ना। 17-18 तक तो जो है आ चुके हैं, है ना। जिनने भी पूरे जो भाग नहीं देखे हैं कि मेरे ऊपर माँ काली कृपा कैसे हुई, मैं माँ काली की तरफ कैसे बढ़ा, कैसे मेरे को लगा कि माँ ने मुझे चुना है भक्ति के लिए और माँ कैसे कैसे मुझे अनुभव देकर करती थी, तो आप जो है वो फर्स्ट से लेके 70-80 तक जो है आप देख लें, तब जाके जो है आपको स्टोरी जो है समझ में आएगी। ठीक है, तो पीछे जो है अभी लाला सो रहे हैं, आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, लड्डू गोपाल जो है वो सो रहे हैं। तो मेरे को जो है ये शंका हुई थी, मतलब कि मेरे ऊपर माँ काली की कृपा जब हुई थी बचपन में, ठीक है, तो मुझे बचपन से मतलब चालू हो गए थे अनुभव। और बहुत सारे लोगों को ये लगता भी है कि अभी आप इतने छोटे हो, इतनी छोटी सी उम्र में जो है माँ काली की कृपा कैसे हो गई। तो मुझे भी नहीं पता था कि माँ काली की कृपा कैसे हो रही है। वो तो मेरे जो हैं गुरु जी जो थे उज्जैन वाले, उनने मुझे यही बताया कि माँ जो है इसके भाव से और माँ जो है इसके साथ जन्म से चल रही, ठीक है, पिछले जन्मों से जो है चल रही है। ठीक है, क्योंकि भक्त प्रहलाद ने भी जो है वो कितनी कम उम्र में जो है भगवान कृष्ण की भक्ति करी थी। तो भक्ति की कोई उम्र नहीं होती, भक्ति हो जाती है, भक्ति की कोई भी चरम सीमा नहीं होती। और जो भगवान जिसको चुनते हैं वो तो करना ही पड़ता है। मैं भी कितना डरता था बचपन में माँ की पूजा करने से, और मैंने कैसे जो है खेल खेल में ही जो है हंसी खेल में ही माँ की पूजा करना चालू करी थी, है ना। ये बात तो आप लोगों को भी पता है ना। तो मतलब माँ ने मुझे जो अनुभव करवाए हैं आज मैं वही आपको बताने के लिए आया हूँ। ठीक है, तो अनुभव में आज आपको बताने आया हूँ कि कैसे जो है मेरे को अनुभव हुए हैं पूजा के वक्त। ठीक है, तो क्या हुआ था, मेरे गुरुजी जो थे उन्होंने मुझसे बोला, जो उज्जैन वाले गुरुजी थे, है ना, उनके, तो उनसे मैं मिला। ठीक है, एक बार मिला था और दूसरी बार जब मैं मिला तो मैंने उनको अपने अनुभव बताए। ठीक है, तो पहले माँ मेरे साथ इतने अनुभव करती थी ना कि जब मैं माँ से फूल मांगता था ना, जब माँ के हाथ में जो आप लोग फूल रखते हो, जवा के फूल रखते हो, ठीक है, तो हाँ जवा के फूल रखते हो, तो मैं माँ के सामने ऐसे हाथ करता था ना। आपने वीडियो भी देखी होगी, जो लोग मुझसे पहले से जुड़े हैं और उन लोगों ने देखा भी होगा। जब मैं माँ से ऐसे जवा का फूल मांगता था ना तो वो फूल बाकायदे माँ गिराती थी और मेरे हाथ में आके गिरता था, पता है। मैं ऐसे मांगता था और तो माँ जो है वो जवा का फूल गिराती थी, तो ये मेरे साथ होता था। एक दिन तो क्या हुआ, जब मैं जाप कर रहा था ना बैठ के, मतलब मैं जाप करने बैठता था, ठीक है, मेरी आदत थी। मैं ये मेरे अनुभव हैं। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपके अनुभव बताने से आपके अनुभव बंद नहीं होते, कुछ कुछ महान जीवी जो हैं वो आते हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं, अनुभव बंद वो होते हैं जो आपको साधना के दौरान, जैसे आपने 11 दिन की साधना उठाई है तब आपकी अनुभव हो रहे हैं और आपने वो किसी को बता दिए। लेकिन जो अनुभव आपको हो गए हैं और जिस अनुभव से आपको फायदा मिल चुका है, तो वो अनुभव बताने से बंद नहीं होते कभी भी। ठीक है, जैसे आपकी 12 दिन की साधना चल रही, ठीक है, उसके बीच में आपने अनुभव बताया तो आपके अनुभव जो है वो बंद खराब हो जाएंगे, आपकी साधना खंडित हो जाएगी। लेकिन आपने साधना कर ली, उससे आपको शक्ति प्राप्त होगी, उसके बाद आप किसी को बताते हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं होता। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात ये होती थी, जब भी मैं पूजा करता था ना तो माँ फूल अपना गिराती थी, पता है। एक दिन मैं फूल नहीं मांगता हूँ माँ से, तो वो फूल बाकायदे, पता है, मेरे कान के पास से निकल के जाकर वो गिरता है। ठीक है, तो मैं इतना हैरान हो गया कि माँ ने मुझे फूल दिया, तो मैं पता क्या करता था, वो फूल को उठा के और अपने पास रख लेता था। ठीक है ना। तो मेरे से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आपके पास कौन सी सिद्धि है, कौन सी सवारी है। तो सिद्धि सवारी तो मैंने कभी नहीं मांगी, माँ की पूजा ही करी और माँ ने खुद दिया है। माँ को पकड़ोगे तो माँ जो है वो सब चीज़ें खुद ही प्रदान करने लग जाती है, ये बात तो सच है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ मेरे साथ होना चालू हुई, है ना। तो मैंने जो है जब ये बात नोटिस करी कि मैं पूजा के वक्त जबा का फूल गिरता है डेली, ठीक है, तो ये मैं क्या करता था, अपने पास रखने लग गया। ठीक है, जबा का फूल। तो एक दिन क्या हुआ,
वही जवा का फूल जो गिरता था उसको मैंने उठा के अपने पास रख लेता था, और मैं कभी कभी खा भी लेता था, पता है, क्योंकि जवा का फूल खाया भी जाता है बहुत सारी जगह ना। तो वो फूल जो है वो मैं खाया भी करता था कभी कभी। और ज़्यादातर वो फूल को जो है मैं अपने बैग में रख लिया करता था, किताब के बीच में रख लिया करता था, है ना। तो वो फूल मैं रखता था, माँ देती थी मुझे बाकायदे। तो जब मैं मंत्र जाप करता था जो मेरे गुरुजी ने मुझे दिया था, वैसे तो मैं माँ काली के मंत्र बचपन से करता हूँ, क्योंकि मेरे को मेरे गुरु कुछ भी नहीं बताते हैं, उज्जैन में रहते हैं जो, वो कुछ भी नहीं बताते हैं, क्योंकि उनने मुझसे बोला था बचपन में तू चल मेरे साथ। लेकिन मुझे अघोरी मगोरी बनना नहीं था, मेरे को माँ की ही सेवा करनी थी, बाबा मतलब माँ की सेवा ही करनी थी। और मेरे गुरुजी का आशीर्वाद जो है वो मेरे ऊपर रहता ही है। तो उन्होंने मुझसे एक ही चीज़ बोली थी, तेरे को कभी भी किसी से कुछ सीखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि तेरे को जो है वो माँ काली खुद ही बताती है। तो इस बात को जो है मैं फॉलो करता था, और इससे जो है मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बदलाव भी आए। माँ मुझे सपने में सब बताती थी। आप लोगों को मैं कुछ बताता हूँ उससे आपको फ़ायदा भी हो रहा है, नींबू की माला का उपाय, नीम की माला का उपाय। मेरे मन में ना बहुत सारी चीज़ें आने लग गई थी। तो जब मैं जाप करता था गुरुजी का मंत्र, तो मेरे इतने हाथ में दर्द होता था ना, मेरा ये हाथ जो है ना ये पूरा चटका मारता था। क्योंकि मेरे जो था उस टाइम पे 16 17 18 19 साल तक का रहा हूँगा, 15 साल का रहा हूँगा ज़्यादातर, ठीक है। तो मैं जब भी वो मंत्रों का जाप करता था ना, मेरे हाथ इतने दुखते थे, इतने दुखते थे, मेरे हाथ दुखते दुखते आंसू निकल जाते थे, पता है। क्योंकि नई नई ऊर्जा थी, ठीक है, क्योंकि मैं ध्यान लगाया करता था, ठीक है। तो इतने हाथ दुखते थे ना मेरे, मुझे कभी कभी लगता था ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैं माँ से कहता था कि माँ मेरे इतने हाथ दुखते हैं, लेकिन मैंने जाप करना कभी नहीं छोड़ा। मैं जाप जो है अपना कंटिन्यू करता रहता था। तो एक दिन क्या होता है, मैं माँ से कहता हूँ माँ ये हाथ दुख रहा है मेरा। तो मैंने क्या मेरा हाथ दुख रहा है, मेरा हाथ दुख रहा है। तो मुझे जो है ना, मेरे जो गुरु जी के गुरु थे, ठीक है, वो दिखते थे, पता है। उनकी परछाई मुझे दिखती थी, क्योंकि मेरे गुरु जी के जो गुरु थे वो भक्त थे, ठीक है। हाँ, वो माँ काली के ही भक्त थे। तो वो उनका दी मतलब वो चले गए थे, ठीक है, स्वर्ग लोक को वो जो है प्रस्थान हो चुके थे। तो मेरे गुरुजी के गुरुजी उस टाइम में मुझे दिखते थे, कहते हैं ना कि वो दिखते थे उस टाइम पे मुझे। और मुझे पूर्ण तरीके से जो है वो मतलब दिखा करते थे, परछाई के रूप में दिखते थे, तो मैं डर भी जाता था। तो ऐसा हुआ, ठीक है। तो मैंने सोचा कि चलो गुरु तो कुछ बता नहीं रहे हैं, मतलब गुरु बहुत दूर हैं, ठीक है। और वो जो है माँ की पूजा करते हैं, मतलब माँ के बारे में नहीं, उनको थोड़ा शक्तिशाली पावरफुल आदमी है वो, ठीक है, बहुत शक्तिशाली है वो। तो माँ ही मुझे सब बताती है, और माँ मेरे साथ भी रही है। तो मेरे हाथों में दर्द होना चालू हुआ, हाथ में दर्द इतना होता था, इतना दर्द होता था। तो फिर धीरे धीरे जो है मैं माँ की जाप में कंटिन्यू करता ही रहा। मैंने कभी ज़िंदगी में भी किसी से कुछ भी नहीं पूछा। मैं आपको एक बात बताऊं, कभी ज़िंदगी में मैंने कभी किसी से कुछ पूछा ही नहीं है। मुझे बहुत लोग भड़काते थे कि माँ की पूजा नहीं कर, माँ की पूजा मत कर। माँ ही मुझे बताती थी, मैं माँ के अनुसार ही पूजा करता था। कई बार तो ऐसा होता था कि मैं ऐसी ऐसी चीज़ें कर देता था ना, कि जब मुझे पता लगता था ना कि ये चीज़ सही में होती है, तो मैं हैरान हो जाता था। एक दिन मैंने लौंग की माला बना के माँ को पहनाई, और जब मुझे पता लगा कि लौंग की माला तो सही में माँ को पहनाई जाती है, मैं हैरान हो गया। मतलब मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी करी है। तो जाप करते 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 जो है मुझे 6 महीने हो गए थे, ठीक है, मेरे को अच्छे से याद है। 6 महीने मुझे जाप करते करते हो गए थे। 6 महीने तक मैंने लगातार जाप करा है। आप लोग कहते हो ना कि आपके पास जो है माँ की कैसी कृपा हुई, कैसे हुई, मेहनत करी है, पता है, मेहनत। क्योंकि सिद्धियों के चक्कर में कभी मेहनत नहीं करी, मैं माँ की कृपा के लिए, माँ के पास बैठने के लिए मेहनत करता था। इसे जाप करता रहता था, माँ को देखते देखते मैं रोता था। मतलब माँ को देख के मैं इतना रोता था, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में जो है वो दुख आते थे। क्योंकि भक्तों की ज़िंदगी में दुख आते हैं, लोग उन जो है मुझे हर कुछ बोला करते थे। तो वो सोच सोच के जो है मैं रोया करता था। और मैं इतना रोया करता था, इतना रोया करता था, मैं मतलब रोता ही रहता था। मतलब मैं वो कोई ना कोई कुछ कह ही देता था उस जमाने में, कि माँ के बारे में पता है मैं कुछ भी नहीं सुन पाता था, क्योंकि माँ की लीला, माँ इतनी प्यारी, इतनी दयालु। तो एक दिन क्या हुआ, जब मैं रो रहा था, तो माँ की प्रतिमा की तीसरी आँख जो होती है उसमें से एक प्रकाश निकला लाल रंग का, ठीक है। वो जाप मेरा चल ही रहा था, ठीक है। तो माँ की प्रतिमा में से एक प्रकाश निकला,
तो वो प्रकाश जो है वो मेरी नैनों में समाया, ठीक है। तो वो वाक्य जब मेरे साथ हुआ तो जो है ना, मेरा डर ख़त्म हो गया था। मैं दुनिया से लड़ना सीख रहा था, लोगों की बातों को इग्नोर करता था, ठीक है। और मैं जो है अपनी भक्ति में और अपनी शक्ति में जो है आगे बढ़ना चालू हो गया था, ठीक है। तो मुझे जो है मरे हुए लोग दिखना चालू हो गए थे, मतलब जो चले जाते हैं वो लोग भी दिखने लग जाते थे, पॉजिटिव चीज़ें पता लग जाती थी। और मतलब ये कह सकते हैं माँ ने मुझे भक्ति का फल प्रदान करा था, ठीक है। मतलब भक्ति स्वरूप अपनी कृपा प्रदान करी थी, मैं अच्छा बुरा जान सकता हूँ। जैसे मैं किसी घर गया तो वहाँ पे जो है अच्छी चीज़ नहीं है तो मुझे पता लग जाता था। तो ऐसा मेरे साथ होना चालू हो गया था बचपन से ही। और जाप करते समय ना रोंगटे खड़े हो जाना, ऐसा लगता था जैसे मेरे ऊपर से झरना बह रहा हो। मतलब मेरे साथ ऐसा ऐसा होना चालू हो गया था। और माँ की जब मैं पूजा करा करता था ना, तो माँ जो है वो कृपा मुझे इतनी देती थी, मतलब इतना प्यार देती थी, लेकिन दुख थे। मतलब बचपन में मैंने बहुत दुख देखे हैं। तो मेरे ऊपर जो है ना शरीर हिलना चालू हो गया था। सवारी सवारी जो है वो खुद से ही मेरे ऊपर बन गई थी, ठीक है। सवारी माँ की बन गई थी। तो मैंने माँ से बोला कि मेरे साथ रहो, ऐसी कृपा करो कि आप जब भी आओ तो सच्चे रूप में आओ आप, और आप कभी भी जो है आपका जो है ना वो नहीं होना चाहिए। तो माँ ने परीक्षाएं भी दी हैं, मतलब मेरे साथ साथ जो है ना मेरी माँ ने भी मेरी रक्षा करी है। और माँ जो है वो खड़ी भी रहती थी मेरी रक्षा करने के लिए। और माँ जो है ना वो, अगर आप माँ की पूजा करोगे ना, माँ तुम्हें सब प्रदान कर देगी। अगर तुम सिद्धियों को छोड़ के अगर स्वयं माँ काली से मिलोगे ना, तो माँ काली तुम्हें सब प्रदान कर देगी। ऐसा नहीं कि आपको कुछ प्रदान नहीं कर सकती। आज जो है वो मेरे मम्मी पापा अपने पुराने दिन याद करते हैं तो वो रोने लग जाते हैं। आज ही मेरे पिताजी जो हैं वो रो रहे थे, मेरी मम्मी रो रही थी कि हमारे पास कुछ नहीं था, माँ ने घर दिया। माँ माँ करते रहते हैं मेरे घर में सब, माँ माँ काली माँ काली। और माँ काली न जाने क्यों मेरी सुन लेती थी बचपन से अर्जियाँ। मैं माँ से कुछ भी बोलता तो माँ सुनती थी। क्योंकि मैं कभी कभी पता है क्या हुआ, जब मुझे लोग ताना मारते थे ना, तो कोई भी वगैरह स्कूल वगैरह में कोई भी ताना मारते थे या कुछ भी बोल देते थे, है ना। तो मैं पता माँ के सामने आके रोता था, कहता था माँ मैंने ऐसी क्या गलती कर दी, मैं तो आपकी पूजा करता था माँ, ये लोग मेरे को क्यों इतना बुरा बुरा बोलते हैं, मैं अपनी भक्ति करता हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है माँ। ऐसा मतलब माँ के सामने रोता था। माँ आपको ये खाना है, मैं माँ से बोलता था आपको वो खाना है। मतलब मैं हर चीज़ माँ से शेयर करा करता था, मतलब माँ और मेरी दोस्ती हो चुकी थी। तो मैंने माँ से एक दिन बोल दिया, क्योंकि माँ मेरे साथ अनुभव कर रही थी, ठीक है। अब मेरे साथ होंगे तो लोग तो मुझे यही बोलेंगे कि मतलब भक्ति करते करते ऐसा हो गया। तो मैंने माँ से क्या बोला कि माँ आपने मुझे तो अनुभव दिए हैं, अब आपकी कृपा से जो है वो सबको अनुभव होना चाहिए, तब जाके लोगों को यकीन होगा। तो माँ ने करा भी। देखो माँ मेरे घर में भी लोग सबको अनुभव दे रही है, सपनों में जो है माँ भगवती जो है वो जा रही है। मेरी मम्मी को साक्षात माँ के अनुभव हुए हैं, पायलों की आवाज़ आती जाते जाते आते आते, ठीक है। तो ये अनुभव हुए हैं। तो मेरे इधर एक मंदिर है, ठीक है, नदी घाट वाला मंदिर जिसे बोलते हैं। मतलब हमारे एमपी में जो भोपाल का जो एक तालाब के किनारे मंदिर है, ठीक है। ऐसा तालाब है, उसके किनारे पे ही मंदिर बना है, ठीक है। तो वो मंदिर इतना प्राचीन है, इतना प्राचीन है ना, वो मंदिर बहुत जागृत है। तो मैं वहाँ पे जाता करता, मुझे वहाँ पे जाना बहुत अच्छा लगता था। तो कभी कभी मैं वहाँ पे नहीं जा पाता हूँ ना, जैसे अभी मैं माँ के मंदिर नहीं जा पा रहा, तो वो माँ मेरे सपने में आ जाती है, मेरे भाई के सपने में आती है, तो मैं जाऊँगा जब टाइम मिलता है। तो ऐसे से हुआ। तो नई नई मेरे साथ चीज़ें होना चालू हुई कि मुझे ये क्या क्या दिख रहा है। मेरे को अजीब अजीब चीज़ें दिख जाती थी, पता है, काले कपड़ों में यूँ दिख जाती थी कोई औरतें। तो मैं डर जाता था, मैं भयभीत हो जाता था, लेकिन माँ के होते हुए मुझे डर नहीं लगता था, ठीक है। तो मेरे शरीर में करंट लगना, थर्ड आई पे खिंचाव होना, मतलब 6 से 7 महीनों में जो है मुझे बहुत ज़्यादा अनुभव हुए हैं। पास में से कोई निकल के जाना, खुसखुस की आवाज़ आना, ठीक है। तो ये सब मेरे साथ चला। तो भैया मैंने मेरे गुरु से बोला, फ़ोन लगाया, गुरु जी बहुत व्यस्त रहते थे, ठीक है। तो
उज्जैन वाले जो गुरुजी हैं, मैंने उनको फ़ोन लगाया और मैंने बोला तो उनने बोला कि मैं एमपी आने वाला हूँ, क्योंकि जो वो हैं मेरे परिवार के ही हैं, मेरी मम्मी के ही रिश्तेदार लगते हैं वो, ठीक है। तो उनको मैंने जब बताया ना कि मेरे को ऐसा ऐसा क्यों दिख रहा है, तो उनने मुझसे बोला, पागल तेरे साथ तो माँ चलती है, तुझे ये सब दिखेगा? अभी तो तेरे को ये सब चीज़ें दिख रही, तेरे को तो भूत प्रेत भी दिखेंगे। जब उनने ऐसा बोला ना, तेरे को भूत प्रेत भी दिखेंगे, मैंने बोला हे भगवान। तो उस वक्त से जो है ये सब चीज़ें झेल झेल के मेरा डर ख़त्म हो गया। माँ वो काली जो है अपने बच्चों का डर ख़त्म करती है, ठीक है, इसलिए माँ जो है ये सब चीज़ें दिखाती है। क्योंकि जब माँ काली की कोई बच्चा पूजा करता है या माँ की आराधना करता है, तो माँ उसको ऐसी ऊर्जा, ऐसी शक्तियाँ प्रदान करती है जिससे वो नेगेटिव चीज़ को भी देख सकता है, पॉजिटिव चीज़ को भी देख सकता है। और जब किसी के साथ भी ये चीज़ें होने लग जाती है, तो इसी तरफ आने के बाद जो है अच्छे अच्छे लोग भटक जाते हैं, चौकियों पे चले जाते हैं, गद्दियों पे चले जाते हैं। उसके बाद जो है उनकी ऊर्जाएं जो है उनका कार्य करना छोड़ देती है, और इसी चक्कर में जो है उनकी पूरी चीज़ें बर्बाद हो जाती है, ठीक है। तो ये संभल के रहना चाहिए इस वक्त पे। और मैं भी भटका था, मैं तांत्रिक के चक्कर में जा गया था, ठीक है। तो इस तरफ पे जो है भटकना नहीं है। आपका मन तो शांत, आप जब माँ की पूजा करोगे आपका मन जो है वो धीरे धीरे शांत होने लग जाएगा, ठीक है। आपके अंदर से बिल्कुल मलिनता खत्म हो जाएगी। मेरे तो है ना आंसू ही बंद नहीं होते थे, वाइब्रेशन होती थी, ऊर्जा इतनी महसूस होती है ना माँ काली की पूजा करने से। अगर बस टाइम लगता है, कुछ चीज़ें जो मुझसे बहुत सारे लोग कहते हैं, मैंने सुना है, मतलब मेरे मैसेज पे आते हैं, आप हमारी डेबिट हिस्ट्री खोल लो। डेबिट हिस्ट्री कैसे खुलती है? डेबिट हिस्ट्री हलवा नहीं है, बहुत समय लगता है, 6-7 महीने से मतलब जाके, और माँ ने खुद ही प्रदान करा है, मेहनत से ही खुलती है डेबिट हिस्ट्री, नियमों से ही खुलती है। तो मेरे ऊपर माँ काली कृपा कैसे हुई और मेरे साथ जो अनुभव कैसे हुए, तो आज मैं आपको यही बताने के लिए आया था। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक ज़रूर करें, इससे आपको जो है बहुत कुछ सीखने को मिल रहा हो, तो आप लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है, जिससे मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो लेके आऊँ। लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है। इसके बाद मैं वीडियो बनाऊँगा कि मुझे माँ ने किसी चीज़ दिखाई है, और मेरे पास माँ की कौन कौन सी शक्तियाँ, मतलब इस प्रकार से मैं बताऊँगा, ठीक है। जब तक के लिए जय माँ काली, जय महाकाल।